प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही भारत और चाइना के बीच में बड़ी डील हुई है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन एलएसी पर तनाव कम करने पर राजी हो गया है, यानी दोनों देश अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा के भीतर ही गश्त करेंगे। डेप्सांग और डेमचौक को लेकर 2020 से पहले वाली स्थिति को ही बहाल किया जाएगा। Over the last several weeks, पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम उठाएंगे। गलवान घाटी में 2020 में हुई हिंसक झड़प के बाद डिसएंगेजमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच में कई राउंड की बातचीत हुई थी ताकि एलएसी पर तनाव को कम किया जा सके। जून 2020 की घटना याद करें जब गलवान घाटी से दोनों देशों ने अपनी सेना को पीछे किया। फरवरी 2021 में पेंगफो लेक से ही चीन ने अपने सैनिकों को पीछे कर दिया। अगस्त 2021 जब गोगरा पोस्ट इलाके से भी चीन के सैनिक पीछे किए गए। सितंबर 2022 हॉट स्प्रिंग से चीन के सैनिक को पीछे किया गया। अक्टूबर 2024 और अब जब डेप्सांग और डेमचौक से चीन की सेना पीछे हटेगी, यानी कि 2020 वाली स्थिति को एक बार फिर से कायम करने की कोशिश है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी खुशी जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर एक समझौता हुआ है। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति को वापस बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। ये बहुत ही धैर्य और बहुत दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। हम सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। उस समय मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि हम शांति और 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट सकेंगे। चीन के साथ हुए समझौते को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ सहमति से तय की गई व्यवस्था के विवरण का इंतजार कर रहे हैं। विदेश सचिव की भाषा अस्पष्ट थी। ओवैसी ने कहा कि हमें सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की शर्तों को भी जानना होगा। 2017 के बाद डोकलाम में जो कुछ हमने देखा, हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते, जहां पीएलए ने क्षेत्र में स्थायी मौजूदगी हासिल कर ली थी। जब तक कि पूरा विवरण उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, तब तक कि नतीजे के बारे में निश्चित होना कठिन है। जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी अभी फिलहाल की परिस्थितियों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहते।